नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलता है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दुश्मनों का राफेल होगा अब और विकराल, भारत का बाहुबली होगा घातक और हैमर मिसाइल से लैस। राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नज़र और करीब 2130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमान से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत में राफेल मिलेगी वह हैमर मिसाइल से लैस होगा। हैमर यानी कि हाईली इजाइल एंड मैनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, हवा से ज़मीन पर मार करने वाला रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है। साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। अब सेना में समय से पहले रिटायर होने वालों को पेंशन में होगी कमी। सैन्य मामलों में विभाग DMA ने एक बड़ी सुधार पहल के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सैन्य कर्मियों की पेंशन में महत्वपूर्ण कटौती करने तथा कुछ श्रेणियों के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत की अध्यक्षता वाले DMA का कदम संसाधनों और श्रम शक्ति का पर्याप्त इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर केंद्रित सिलसिलेवार सुधारों का हिस्सा है। नए प्रस्ताव के अनुसार सेवा में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तथा नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्षों के सेवानिवृत्त होने की आयु क्रमशः 57, 58 और 59 वर्ष होगी। अभी यह आयु क्रमशः 54, 56 और 58 वर्ष है। लेफ्टिनेंट जनरल और उनसे ऊपर के अधिकारियों के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल, EMI और ASC सहित जवानों और JCO की तीनों सेनाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार 20 से 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले को 50% और 26 से 30 वर्ष सेवा करने वाले को 60% और 30 से 35 वर्ष सेवा करने वाले को 75 तथा 35 वर्ष से अधिक सेवा करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। क्या इस बार दिल्ली समेत 18 राज्यों में पटाखे की बिक्री पर लगेगी रोक? दिल्ली NCR सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पटाखे जलाने, फोड़ने और विक्रय पर रोक लगाने की मांग पर गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। NGT ने बुधवार को मामले का दायरा दिल्ली NCR को बढ़ते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था। NGT ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाने की मांग से जुड़े मामलों का दायरा असम, बिहार, असम, गुजरात सहित 18 राज्यों को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर क्यों न पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिन 18 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है वहां पर वायु की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। NGT प्रमुख जस्टिस AK गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि वह पिछले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चुके हैं। साथ ही कहा था कि राजस्थान और उड़ीसा को नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारें पहले ही पटाखों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना जारी कर चुकी हैं। पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। मध्य प्रदेश में लोगों को लग सकता है बिजली का झटका, दाम में इस साल 9% का उछाल संभव। कोरोना काल में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, इसके कारण कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाना चाह रही हैं। कंपनी के पास राजस्व नहीं आ रहा है। यही स्थिति रही तो बिजली की सप्लाई निरंतर देना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। बता दें कि साल 2020-21 के लिए बिजली कंपनी ने
5.25% दाम बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर विद्युत नियामक आयोग का फैसला लेना था, लेकिन कोरोना संक्रमण और उपचुनाव की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब नए सत्र 2021-22 के लिए नए टैरिफ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नए सत्र में कंपनी बीते साल के नुकसान को जोड़कर बिजली के दाम बढ़ाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पूरा करने के लिए बिजली कंपनी करीब 9% तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती है। वहीं इस महीने की 30 तारीख तक कंपनी को याचिका तैयार करना है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ट्रैफिक याचिका तैयार कर रही है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। हाई कोर्ट ने कहा जल्द कोरोना कैपिटल बनने जा रहा है दिल्ली, आम सरकार सभी दावे हो रहे हैं विफल। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बनने जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल को आईसीयू, वेंटिलेटर, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट समेत प्रस्तुत किए कई मेडिकल गियर। नेपाल के भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक बयान में कहा, सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने नेपाली सेना को एक्सरे मशीन, कंप्यूटर वीडियोग्राफी सिस्टम, आईसीयू, वेंटिलेटर, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीन, प्रयोगशाला उपकरण और एम्बुलेंस सहित चिकित्सा उपकरण प्रस्तुत किए। नरवणे 3 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। बॉर्डर पर हुए विवाद के बाद इस द्विपक्षीय वार्ता के जरिए दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने की उम्मीद है। बयान में ये भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में नेपाली सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर भी गिफ्ट किए गए थे। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर लगाया बैन। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक के दौरान अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने और दिल्ली में टारगेट टेस्टिंग बढ़ाने और पटाखे बैन करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। चीन ने भारत और स्पेशल फ्लाइट्स पर लगाई रोक, कोरोना वायरस के चलते लिया फैसला। कोरोना वायरस के मामले के चलते चीन ने गुरुवार को भारत से आने वाली सभी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। पिछले सप्ताह वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भर रहे फ्लाइट में कई यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। चीन ने यह रोक अनिश्चितकालीन समय के लिए लगाई है। भारत और चीन के बीच अभी तक कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन भारत की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत चीन के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भर रही है। के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान, जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रही दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि उनका ध्यान अब पानी के दुरुपयोग करने के खिलाफ बने कानून को सख्ती से लागू करने पर होगा। पानी का दुरुपयोग करने वाले दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर हम पानी के दुरुपयोग को लेकर सतर्क होंगे तभी हम जल संरक्षण या संचय के बारे में सोच सकते हैं। जुर्माने की रकम बढ़ाने की तैयारी। उपाध्यक्ष ने बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पानी की बर्बादी या दुरुपयोग पर चालान काटने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड पानी की बर्बादी पर लगने वाले जुर्माने की रकम में बदलाव करने पर भी विचार कर रहा है। जल्द ही 1 महीने का सतर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें अलग अलग इलाकों में 11 टीमें पानी बर्बाद करने वालों के पर कार्रवाई करेगी। ना चलते हैं अगले समाचार की ओर। लद्दाख में तनाव कब निकलेगा हल, भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत आज। भारतीय सेना शुक्रवार को होने जा रहे कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों को लेकर चीन को कड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है। सेना सभी इलाकों से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैठक शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय क्षेत्र की तरफ से चुशूल में होगी। पूर्वी लद्दाख में हाड़ जमा होने वाले वर्दी में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चले आ रहे इस गतिविधि को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्वी में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। RBI ने सुप्रीम कोर्ट में NPA घोषणा पर प्रतिबंध के अंतरिम आदेश को हटाने का किया आग्रह। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से उस अंतरिम आदेश को हटाने का आग्रह किया जिसमें कहा गया है कि इस साल 31 अगस्त तक जिन खातों को नॉन परफॉर्मिंग असेट NPA घोषित नहीं किया गया उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। RBI ने कहा कि इस आदेश के चलते उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्जदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को अंतरिम आदेश पारित किया था। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।